हाँ जी बेटा, आज जो अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं बेटा, वो अपन बात करने वाले हैं अपने पार्टनरशिप के नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है बेटा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। क्या नाम है बच्चे टॉपिक का? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। अब देखो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जो है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जो है, इसको स्टार्ट करने से पहले अपन कुछ बेसिक सी बातें करेंगे। हालांकि बातें तो वो क्लास 11th की है, लेकिन बेटा जी वो बातें यहाँ बहुत काम आने वाली है। देखो, किसी भी टॉपिक को अगर समझना है आपको अकाउंट्स में डिटेल में, तो आपको बेसिक का नॉलेज जो है उस टॉपिक का बहुत अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, अब देखो आओ बात करते हैं सर वो बेसिक बातें क्या क्या है। देखो बेटा, सबसे पहले तो अपन बात करते हैं सर कैपिटल की। कि सर सबसे पहले तो अपन किसकी बात करते हैं? कैपिटल की बात करते हैं। सर कैपिटल क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल? तो सर हम बचपन से पढ़ते हैं। कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय बिजनेसमैन इनटू बिजनेस। कि बिजनेसमैन बिजनेस में जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है या जो कुछ कंट्रीब्यूट करता है, चाहे एसेट की फॉर्म में हो चाहे स्टॉक की फॉर्म में हो, वो सब क्या कहलाएगा बेटा? कैपिटल कहलाएगा। तो अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय बिजनेसमैन इनटू बिजनेस। ठीक है, तो सर ये जो है बेटा, ये क्या कहलाता है? आपका कैपिटल कहलाता है। सर ये तो सिंपल सी बात होगी। अब देखो कुछ और बातें करते हैं। ठीक है, देखो क्या है बेटा कि सर ये आपका बिजनेसमैन है और ये आपका बिजनेस है। दोनों आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। बिजनेस और बिजनेसमैन जो है बेटा मैंने अलग अलग बना रखे हैं। देखो एक चीज देखो कि सर बिजनेसमैन बिजनेस में जो भी लगाएगा, बिजनेसमैन बिजनेस में जो भी लगाएगा उसको हम बोलेंगे कैपिटल। ठीक है, अब देखो बात क्या है। बात ये है सर, अगर मान लो बिजनेसमैन बिजनेस में इस पैसे को नहीं लगाता तो वो किसी और को लोन पे देता। बात समझ में? तो वहाँ से उसको क्या मिलता? इंटरेस्ट मिलता। तो इसी वजह से बिजनेस की भी ड्यूटी बनती है। बिजनेस की भी ड्यूटी बनती है कि बिजनेसमैन ने जो भी पैसा लगाया उसके ऊपर बिजनेस उसको क्या पे करे? इंटरेस्ट पे करे, है ना? तो इसी वजह से जो बिजनेस है वो बिजनेसमैन को क्या पे करेगा? इंटरेस्ट पे करेगा। बात समझ में? और यहीं से कंसेप्ट अराइज हुआ आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ठीक है ना? ऑब्वियस सी बात है भाई, कोई पर्सन किसी बिजनेस में पैसा लगा रहा है, ठीक है, तो एक चीज़ देखो, अगर वो पैसा उस बिजनेस में नहीं लगाता और उस पैसे को जो है बेटा वो किसी और को लोन के रूप में देता, तो वहाँ से क्या मिलता बेटा? उसको इंटरेस्ट मिलता कि नहीं मिलता? ऑब्वियस सी बात है सर, वहाँ से इंटरेस्ट मिलता, है ना? तो बिजनेस और बिजनेसमैन आपको याद हो तो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं। तो यहाँ बिजनेसमैन ने बिजनेस को पैसे दे रखे हैं, एक तरीके से आप ऐसे समझो। तो बिजनेस की भी ड्यूटी बनती है कि उस पैसे को वो क्या पे करे? इंटरेस्ट पे करे, और उसी को कहा जाता है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब देखो बेटा जी आपको बता दें छोटी सी बात कि सर जो है अलग अलग बिजनेस की फॉर्म होती है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ये कैपिटल की, ठीक है ना, पता है एक बिजनेस होता है सोल प्रोप्राइटरशिप का। ठीक है, तो इस बिजनेस में ये जो कैपिटल है ये कैपिटल ही होती है। कि सोल प्रोप्राइटरशिप का जो बिजनेस है बेटा, इसमें ये जो कैपिटल है इसको किस नाम से जाना जाता है? कैपिटल के नाम से ही जाना जाता है। लेकिन यही मैं अगर बात करूँ किसके बिजनेस की? पार्टनरशिप के बिजनेस की बात करूँ, तो पता है इस पार्टनरशिप के बिजनेस में इस कैपिटल को किस नाम से जाना जाता है? पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, जब ये पार्टनरशिप आप पढ़ोगे ना तो आपको जगह जगह नाम पढ़ने को मिलेगा पार्टनर्स कैपिटल। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि यार पार्टनर्स कैपिटल ये क्या नई चीज़ आ गई। बता दें बेटा आपको, पार्टनर्स कैपिटल वही आपकी कैपिटल होती है, बस बिजनेस का फॉर्म चेंज हो गया है। वहाँ सिंगल पर्सन सारा पैसा लगा रहा था, यहाँ बहुत सारे लोग मिलके पैसा लगा रहे हैं, इस वजह से इसको कहते हैं बेटा पार्टनर्स कैपिटल, है ना? और अगर यही कैपिटल लगाई जाती है पता है किसमें? कंपनी में। तो कंपनी की कैपिटल बहुत सारे लोग शेयर करते हैं आपस में, इस वजह से इसको कहते हैं शेयर कैपिटल। ठीक है, तो देखो एक ही चीज़ है लेकिन उसको तीन अलग अलग बिजनेस में तीन अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर कैपिटल की बात करूँ मैं, तो है ना सोल प्रोप्राइटरशिप में नॉर्मल अपन उसको आज तक जैसे कैपिटल बोलते हैं वैसे ही बोलेंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप के बिजनेस की बात करो तो पार्टनरशिप के बिजनेस में इसी कैपिटल को आप क्या बोलोगे? पार्टनर्स कैपिटल बोलोगे। लेकिन अगर आप कंपनी की बात करो तो इसी कैपिटल को आप कंपनी के केस में क्या बोलोगे बेटा? शेयर कैपिटल बोलोगे। ये वाली बात समझ में आई? ठीक है, अब एक चीज़ देखो बच्चे, हमें कैलकुलेशन सीखनी है किसकी? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल की। देखो अभी तक अपन ने जो बेसिक बातें करी, अपन ने बेसिक बातें क्या करी है, मैं तुमको सिंपल सी बात बताऊं।
तो एक बेसिक बात तो हमने ये करी कि बिजनेसमैन बिजनेस में जो भी पैसा लगाएगा उसको अपन कैपिटल कहेंगे, कि बिजनेसमैन बिजनेस में जो भी पैसा लगाएगा उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल बोलेंगे। ठीक है। और बिजनेस जो है बेटा, बिजनेसमैन को इस कैपिटल पे क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। क्यों देगा? क्योंकि अगर बिजनेसमैन इस पैसे को यहाँ नहीं लगाता, किसी और को देता, तो वहाँ से भी तो वो ब्याज कमाता। ठीक है। अब देखो क्या होता है बेटा, जब अपन ऐसी बातें करते हैं ना, तो किसी समझदार बच्चे का एक क्वेश्चन अराइज होता है। समझदार बच्चे का पता है क्या क्वेश्चन अराइज होता है? समझदार बच्चे का ये क्वेश्चन अराइज होता है कि सर देखो, आप बोल रहे हो कि बिजनेसमैन ने बिजनेस में जो पैसा लगाया उसके बदले जो है बेटा, बिजनेसमैन को क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। लेकिन सर हमारा क्वेश्चन ये है, बिजनेसमैन प्रॉफिट भी तो लेके जाता है। क्या बिजनेसमैन प्रॉफिट लेके नहीं जाता? बिल्कुल प्रॉफिट लेके जाता है। तो अब आप एक चीज़ बताओ हमको कि बिजनेसमैन को प्रॉफिट भी दे और बिजनेसमैन को इंटरेस्ट भी दे उसकी कैपिटल पे, दोनों बातें तो कैसे हो सकती है? तो बेटा तुमको बता दें, प्रॉफिट दियो जो दिया जाता है वो हमेशा दिया जाता है एफर्ट्स के बदले, कैपिटल के बदले कभी नहीं दिया जाता। जैसे आपको एक चीज़ बताएं, फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेसमैन है, उसने अपने बिजनेस में 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे, 1 करोड़ रुपए की कैपिटल लगाई अपने बिजनेस में। अब वो दिन रात सोता रहता है बिजनेस में और कोई काम नहीं करता, तो एक चीज़ बताओ, क्या उसको प्रॉफिट होगा? नहीं सर, बिल्कुल प्रॉफिट नहीं होगा। तो ध्यान रखना, प्रॉफिट जो है बेटा, प्रॉफिट जो है वो होता है, पता है किसकी वजह से होता है? एफर्ट्स की वजह से होता है। केवल बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस करने की वजह से जो है बेटा प्रॉफिट नहीं होता है। तो ध्यान रखना, कैपिटल जो है क्या, कैपिटल जो है उस पर तो दिया जाता है इंटरेस्ट, और एफर्ट्स के बदले क्या दिया जाता है? प्रॉफिट। इस बात को जरूर जरूर ध्यान रखें। अब देखो यहाँ जो अपन बात करें पार्टनरशिप की, ठीक है ना, तो पार्टनरशिप में जो है इश्यूज अपन को क्या क्या पढ़ने, इश्यूज रिलेटेड टू आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपको क्या क्या इश्यूज पढ़ने हैं बेटा? तो देखो जो पार्टनरशिप है ना, यहाँ पे अपन चैप्टर 1 में जो आईओसी से रिलेटेड इश्यूज पढ़ेंगे, उसमें एक इशू तो पढ़ेंगे अपन इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट इन द सेंस आप कह सकते हो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, है ना, कि सर क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, एक तो वो पढ़ेंगे अपन। एक अपन पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन। ठीक है। तो दो चीज़ें अपन ने पढ़नी है कि सर एक तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ना है, एक अपन को कैलकुलेशन पढ़नी है। तो देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में तो आपको भी पता है क्या आएगी, जर्नल लेजर आएगा, जर्नल आएगी, लेजर आएगा। ठीक है। फाइनल अकाउंट्स में कोई ट्रीटमेंट होता है तो वो आएगा। लेकिन अगर अपन कैलकुलेशन की बात करें तो यहाँ पे तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है सर, ये तो कि सर ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, समझ गए? अब एक चीज़ देखो बेटा, यहाँ जो अपन बात कर रहे हैं कि सर दो चीज़ें अपन को आईओसी के बारे में पढ़नी इस चैप्टर में। एक तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि अकाउंट्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे क्या रिकॉर्ड करा जाता है, और एक अपन उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन पढ़ेंगे, है ना। दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब देखो आओ, पहले जो अपन पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे बेटा कैलकुलेशन। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं शुरू कर रहे हैं अपन। अब पहले जो सीखेंगे बेटा वो सीखेंगे अपन कैलकुलेशन, है ना। तो कैलकुलेशन के लिए देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पहली बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म एंड इनकम फॉर द पार्टनर। ये वाली बात आपको अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि आईओसी जो है वो फर्म तो देगी, बिजनेस तो देगा और पार्टनर को मिलेगी। तो बिजनेस पे करेगा या देगा तो ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। और पार्टनर को बेटा मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है, पार्टनर के लिए क्या है, ये इनकम है। ये पॉइंट समझ में आया ही नहीं आया? तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए तो क्या है, खर्चा है, लेकिन बिजनेस के लिए क्या है बेटा, इनकम है। ये बात हो गई पहली इंपॉर्टेंट बात। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात देखो, interest on capital is generally calculated on opening capital। ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता, क्वेश्चन साइलेंट है, तो नॉर्मली जो कैलकुलेट करा जाता है वो किस पे कैलकुलेट करा जाता है, ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करा जाता है। ठीक है ना। अब देखो बेटा जी, जो है कि सर
ये चीज़ हमने पढ़ ली कि अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कहता, क्वेश्चन साइलेंट रहता है या ज़्यादा बात नहीं करी गई हो क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके, तो नॉर्मली जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो कैलकुलेट करा जाता है किस पे, ओपनिंग कैपिटल पे। लेकिन अगर आपने साल के दौरान ड्यूरिंग द ईयर आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है कि सर आपने ड्यूरिंग द ईयर और कैपिटल लगाई है, तो उस केस में क्या करा जाएगा, या आपने कैपिटल का कोई अमाउंट विड्रॉ कर लिया है, तो उस केस में क्या करा जाएगा, तो बेटा वहाँ जो है ना, वहाँ टाइम फैक्टर काम करता है। ठीक है, टाइम फैक्टर कैसे काम करेगा अभी मैं थोड़ी सी देर में समझाऊंगा। ठीक है, एक बार मैं इस चीज़ को लिख रहा हूँ, फिर वापस अपन इन चीज़ों पर बात करेंगे। ठीक है, अनलेस एडिशनल कैपिटल is introduced or withdrawn, unless additional capital is introduced or withdrawn। कि नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करा जाएगा, लेकिन केवल तभी तक जब ओपनिंग जो एडिशनल कैपिटल है वो इंट्रोड्यूस नहीं करी जाती है या विड्रॉन नहीं करी जाती। अगर आपने एडिशनल कैपिटल लगाई है, या आपने कैपिटल विड्रॉ करिए बिजनेस से, तो उस केस में जो है बेटा आप टाइम फैक्टर को कंसीडर करोगे। किसको कंसीडर करोगे? टाइम फैक्टर को। मैं सिंपल सी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं आपको। एग्जाम्पल क्या है बेटा, मिस्टर राम है, इसने 1 अप्रैल 2010 के दिन, मिस्टर राम ने 1 अप्रैल 2010 के दिन 10 लाख रुपए की जो है बेटा कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है कि सर 10 लाख रुपए की जो है कैपिटल इंट्रोड्यूस करिए। ठीक है ना, और फर्म जो है वो आईओसी प्रोवाइड करवा रही है एट द रेट 10% पर एनम से। ठीक है, अभी मैं कोई इतनी डिफिकल्ट कैलकुलेशन नहीं ले रहा हूँ, बस मैं एक तरीका समझा रहा हूँ, है ना, ध्यान से समझना बेटा। तो तुम क्या बोलोगे, देखो सर सिंपल सी बात है, 10 लाख रुपीज़ राम ने लगा रखे हैं बिजनेस में और 10% पर एनम से, तो सिंपली जो है बेटा 1 लाख रुपीज़ का जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया आपका। आईयूसी कितने रुपए का हो गया बेटा? 1 लाख रुपीज़ का जो है आईयूसी हो गया। 10 लाख का 10% साल भर का कितना हो गया? 1 लाख हो गया। अब एक एग्जाम्पल और छोटा सा लेते हैं ना, एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं। देखो मान लो मिस्टर राम जो है उसने इंट्रोड्यूस करा कैपिटल, इंट्रोड्यूस करी, कैसे इंट्रोड्यूस करी? 1 अप्रैल 2010 के दिन तो उसने लगाई थी 10 लाख रुपए। फिर उसने जो है बेटा 30 सितंबर के दिन, 30 सितंबर के दिन जो है बेटा 5 लाख रुपए और लगा दिए। अब एक चीज़ देखो, इस केस में क्या हो गया सर, इसने यहाँ पे क्या करा है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करिए। यहाँ इसने क्या करा है, इसने एडिशनल कैपिटल जो है वो इंट्रोड्यूस करिए। तो पता है हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें टाइम फैक्टर को ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो टाइम फैक्टर को कैसे ध्यान में रखेंगे, अगर मैं बात करूं फ्रॉम 1 अप्रैल 2010 टू 30 सितंबर 2010, मतलब लगभग 6 मंथ हो गए। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, टोटल 6 मंथ हो गए। अब आप एक चीज़ देखो बेटा, अगर मैं बात करूँ तो इन पे जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो 10 लाख के हिसाब से 10% से दिया जाएगा, लेकिन 6 मंथ का। बात समझ में ये नहीं कि 6/12 आप करोगे, ठीक है ना, तो यहाँ जो आंसर आएगा बेटा वो आएगा आईओसी का 50,000 रुपये। ठीक है, लेकिन अब एक चीज़ देखो, अगर मैं बात करूँ इसी आईओसी की फ्रॉम 1 अक्टूबर 2010 टू 31 मार्च 2011, अपना ईयर कहाँ एंड होता है? 31 मार्च 2011 को एंड होता है ना। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तो अभी देखो एक चीज़ बताओ, 10 लाख रुपए तो बिजनेस में पहले से लगे हुए थे और राम ने 5 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस कर दिए इस दिन, है ना, 30 सितंबर के दिन। तो एक चीज़ देखो बेटा, अब जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो 15 लाख पे दिया जाएगा। कितने पे दिया जाएगा? 15 लाख पे दिया जाएगा 10% के हिसाब से। लेकिन मंथ कितने हैं बेटा? 6/12। ठीक है, तो 15 लाख का 10% हो गया 1.5 लाख। 1.5 लाख का जो हाफ कर दो बेटा वो हो जाएगा 75,000। अब आप एक चीज़ देखो बेटा, अभी मैं देखो कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के मेथड्स वगैरह इनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बस केवल इतनी बात कर रहा हूँ कि जब एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी जाती है, तो किस तरीके से जो है बेटा टाइम फैक्टर को हम कंसीडर करेंगे। देखो पहले एग्जाम्पल को देखो, पहले एग्जाम्पल में साल भर के दौरान कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी,
तो देखो हमने सिंपली रेट से मल्टीप्लाई करा, टाइम को ध्यान में नहीं रखा। अगर तुम टाइम को ध्यान में भी रखोगे ना इस केस में, तो 12/12 करोगे तो एक चीज़ बताओ 1 ही तो आएगा, और किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करो तो उसकी वैल्यू वैसे ही चेंज नहीं होती है ना। तो इस वजह से मैंने यहाँ टाइम फैक्टर को ध्यान में नहीं रखा। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ देखो मेरा जो ईयर है वो 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गया। मेरा जो ईयर है ना बेटा वो कितने टुकड़ों में डिवाइड हो गया, 2 टुकड़ों में डिवाइड हो गया, 6 मंथ्स और 6 मंथ। आप क्या बोलोगे, फर्स्ट 6 मंथ के लिए तो आपकी कैपिटल आपके बिजनेस में 10 लाख की है, तो इसलिए फर्स्ट 6 मंथ तो आपको इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 10 लाख पे मिलेगा। लेकिन बाद के जो 6 मंथ है उसमें आपकी जो कैपिटल है वो 15 लाख रुपीज़ की है, तो इस बार जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 15 लाख रुपीज़ पे मिलेगा। ये वाली बात समझ में आई, लास्ट के 6 महीने के लिए, है ना। तो देखो हमने किस तरीके से जो है 6/12 करके टाइम फैक्टर को ध्यान में रखा, आपको पता चल गया। तो ये जो इंपॉर्टेंट नोट था बेटा, इंपॉर्टेंट नोट था कि जब भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी जाएगी या विड्रॉ करी जाएगी कैपिटल, तो उस केस में हम टाइम फैक्टर को भी ध्यान में रखेंगे। अब देखो हमने ये पढ़ा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर्मली ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करा जाता है। किस पे कैलकुलेट करा जाता है, ओपनिंग कैपिटल पे। लेकिन सर ये ओपनिंग कैपिटल निकलेगा कैसे, ये भी तो बताओ। कि सर आपने ये तो कह दिया कि सर आपने ये तो कह दिया कि सर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट करा जाएगा, लेकिन ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के कैसे, वो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकल के आएगी ये तो बताओ हमको, है ना। कभी कभार क्या होता है भाई, क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी हो, तो जब क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी हो तो उस केस में हम जो है बेटा ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सीखते हैं। आओ देखो, जब ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी होगी तो ऑब्वियस सी बात है तुमको क्वेश्चन में दे रखी होगी क्लोजिंग कैपिटल। क्या दे रखी होगी, तो जो तुम्हारे क्वेश्चन का स्टार्ट होना है वो कहाँ से स्टार्ट होगा बेटा, क्लोजिंग कैपिटल से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको साइड में करते हैं, और साइड में रख के जो है बेटा पहले अपन सीखेंगे क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकाली जाती है। भाई आपको मैं अभी क्या सिखा रहा हूँ, ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन सिखा रहा हूँ, लेकिन अभी एक बार के लिए अपन ओपनिंग कैपिटल को थोड़ा साइड में रख के अब हम कैलकुलेशन करते हैं किसकी, पहले क्लोजिंग कैपिटल की। अगर हमें एक बार क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला समझ में आ गया, क्लोजिंग कैपिटल की कैलकुलेशन समझ में आ गई, तो ओपनिंग कैपिटल निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। ठीक है, तो अब देखो आओ, देखो इधर लिख रहा हूं मैं साइड में क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकाली जाती है। देखो सबसे पहले पहले दिन जो आपने पैसा लगाया, ईयर के स्टार्टिंग में जो पैसा लगाया उसको ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं, तो मैं इसे मान लूँ कि ये मेरी ओपनिंग कैपिटल है। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, मैंने क्या करा, ड्यूरिंग द ईयर थोड़ी सी एडिशनल कैपिटल और लगा दी, तो ये ओपनिंग कैपिटल में प्लस होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल प्लस होगी सर। मान लो कि सर पार्टनर को ड्यूरिंग द ईयर कोई इनकम हो गई, तो वो भी प्लस होगी कि नहीं होगी सर, बिल्कुल प्लस होगी, वो भी बेटा प्लस होगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है सर। सर ड्यूरिंग द ईयर जो है पार्टनर ने कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लिया, है ना, जिसको मैं सिंपली ड्रॉइंग्स बोल सकता हूं कि सर ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर ने कुछ अमाउंट जो है बेटा विड्रॉ कर लिया। अब ध्यान रखना ड्रॉइंग्स दो तरह की होती है, आउट ऑफ प्रॉफिट और आउट ऑफ कैपिटल, है ना। ठीक है, उसके अलावा सर क्या करा, पार्टनर ने जो है बेटा जी, पार्टनर को जो है वो लॉस हो गया। ठीक है, या हो सकता है सर पार्टनर का कोई एक्सपेंस हो गया, मैं चाहूँ तो यहाँ इनकम के साइड में प्रॉफिट भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या करा बेटा, इनको माइनस कर दिया, ड्रॉइंग्स और लॉस और एक्सपेंसेस को। तो ऐसा करने पे जो आया मेरे पास वो आया क्लोजिंग कैपिटल। कौन सी कैपिटल निकल के आई बेटा, वो निकल के आएगी आपकी क्लोजिंग कैपिटल। अब एक चीज़ देखो बेटा, सुनो मेरी बात, कि सर ओपनिंग कैपिटल से क्लोजिंग कैपिटल निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया कि ये जो क्लोजिंग कैपिटल आपने निकाली है ना, ये कहाँ से निकाली पता है आपको, फ्रॉम ओपनिंग कैपिटल। आपके पास ओपनिंग कैपिटल पहले से थी, तो आपने इस ओपनिंग कैपिटल को यूज करते हुए आपने क्या निकाली है बेटा, क्लोजिंग कैपिटल निकाली है। ये पॉइंट समझ में आया। अब देखो मेरी बात सुनो, तुम अगर तुम्हारे पास क्लोजिंग कैपिटल है तो तुम ओपनिंग कैसे निकालोगे, जस्ट रिवर्स करते हुए, सारी चीजें रिवर्स कर देनी है। मतलब जो ओपनिंग से क्लोजिंग निकालते टाइम प्लस करा था उसको तो अब हम माइनस कर देंगे, और जिसको माइनस करा था उसको हम प्लस कर देंगे। जैसे क्लोजिंग कैपिटल मैंने लिखी है ना, तो जो एडिशनल कैपिटल थी उसको मैं माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, कि जो एडिशनल कैपिटल है हमारी उसको हम, आप क्या कर दो सर, माइनस कर दो। जो इनकम है या प्रॉफिट है उसको भी माइनस कर दो, कि सर जो इनकम है या प्रॉफिट है पार्टनर का जो कैपिटल में ऑलरेडी जुड़ा हुआ है बेटा, उसको आप क्या कर दो, माइनस कर दो। क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल पता है ना, सब कुछ जुड़ जुड़ा के आती है ईयर एंड पे, है ना। तो उन सारी चीज़ों को जो आपने जोड़ी हुई है माइनस करो, और जो माइनस कर रखी है उन सबको प्लस करो।
अब जो ड्राइंग्स माइनस हो रखा है उसको प्लस करूं, ठीक है, और जो लॉस और एक्सपेंस माइनस हो रखे हैं उनको भी प्लस करूं, ठीक है। तो ऐसा करने पे जो आपके पास कैपिटल आएगा बेटा वो आपका कहलाएगा ओपनिंग कैपिटल। कौन सा कैपिटल आएगा? ओपनिंग कैपिटल। ये वाली बात समझ में आई? ठीक है। तो देखो मैंने किस तरीके से क्लोजिंग कैपिटल को यूज करा, क्या निकालने के लिए? ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए, है ना। तो आपने भी यही फॉर्मूला जो है बेसिकली यूज करना है बेटा। एक एक चीज अपन पढ़ेंगे, विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पढ़ेंगे, हर चीज के प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन करेंगे। लेकिन अभी अपन केवल सीख रहे हैं कंसेप्ट। क्या सीख रहे हैं? कंसेप्ट। अब अभी तक के कंसेप्ट में हमने क्या सीखा? अभी तक के कंसेप्ट में हमने जो है बेटा देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके कुछ 3-4 बातें इंपॉर्टेंट पढ़ी है। पहली बात हमने ये पढ़ी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक एक्सपेंस होता है। फर्म के लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है। और पार्टनर के लिए क्या होता है? एक इनकम होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉर्मली किस पे दिया जाता है? ओपनिंग कैपिटल पे दिया जाता है, तब तक जब तक एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस या विड्रॉ नहीं कर लियो। अगर आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और विड्रॉ करी है तो वहां पे क्या आ जाएगा? टाइम फैक्टर आ जाएगा। अब वहां पे फिर आपको टाइम फैक्टर को ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके अलावा बेटा जी एक मैंने आपको सिखाई है ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन, किस तरीके से क्लोजिंग कैपिटल को यूज करते हुए आप क्या निकालते हो? ओपनिंग कैपिटल निकालते हो। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब आगे देखो। अब अगर मैं बात करूं बेटा किसकी? मेथड्स की। ठीक है, काहे के मेथड्स? मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के जो है मेथड्स हैं, अब उनकी अपन बात कर रहे हैं। तो बेटा जी देखो आपको बता दें कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं। एक तो होता है सिंपल मेथड, ठीक है, और एक जो मेथड होता है वो होता है बेटा प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, कि एक तो सिंपल मेथड है आपका और एक कौन सा मेथड है बेटा? प्रोडक्ट मेथड है। अब देखो सिंपल मेथड को कब यूज करा जाएगा, तो इसके लिए देखो नोट क्या लिख रहे हैं अपन? यूज व्हेन देयर इज नो एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड और withdrawn ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, कि बेटा इस मेथड को आप तब यूज करो जब आपने साल भर के दौरान ना तो कोई एडिशनल कैपिटल लगाई हो और ना ही कोई कैपिटल विड्रॉ करी हो। बेटा आपको बता दूं, हालांकि दोनों मेथड कभी भी यूज कर सकते हो, किसी भी मेथड को जब आपका मन करे तब उस मेथड को यूज कर लो, लेकिन सिंपल कैलकुलेशन के पर्पज से अपन ये नोट्स लिख रहे हैं, है ना। और सिंपल कैलकुलेशन के पर्पज से हम सिंपल मेथड को केवल तभी यूज करेंगे, हम सिंपल मेथड को केवल तभी यूज करेंगे जब हम साल भर के दौरान बार बार एडिशनल कैपिटल नहीं लगा रहे हो या कैपिटल विड्रॉ नहीं कर रहे हो बिजनेस से। बात समझ में ही ना, केवल हमको ओपनिंग कैपिटल दे रखी हो, सिंपली हम ओपनिंग कैपिटल को रेट से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन कर लेंगे, समझ गए। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट मेथड की, तो प्रोडक्ट मेथड को कब यूज करोगे? तो प्रोडक्ट मेथड को हम यूज करेंगे यूज, ठीक है, प्रोडक्ट मेथड के लिए लिख रहा हूं मैं यूज व्हेन एडिशनल कैपिटल, यूज व्हेन एडिशनल कैपिटल is introduced or withdrawn during the ईयर। कि सर साल भर के दौरान जब आप बार बार जो है बेटा जी क्या कर रहे हो? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हो या जो है बेटा कैपिटल विड्रॉ कर रहे हो बिजनेस से, तो उस केस में आपने कौन सा मेथड यूज करना है? प्रोडक्ट मेथड यूज करना है। बात समझ में ही? ठीक है। अब देखो अगर मैं डायरेक्ट मेथड को यूज करूँ या सिंपल मेथड को यूज करूँ, ध्यान रखना सिंपल मेथड का एक और नाम होता है बेटा डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल मेथड या डायरेक्ट मेथड को यूज कर रहा हूं तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला पता है क्या होगा? ओपनिंग कैपिटल इनटू रेट बाय 100। देखो मैंने टाइम इफेक्ट को इग्नोर ही कर दिया क्योंकि मैं टाइम इफेक्ट वाली सारी चीजें प्रोडक्ट मेथड को मैं लेके जा रहा हूँ। ध्यान रखना, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, दोनों मेथड में से कोई सा भी मेथड कभी भी यूज कर सकते हो,
लेकिन अपन इजी कैलकुलेशन के पर्पज से एक लाइन बोल रहे हैं, जब आपने एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस या विड्रॉ नहीं करी है तो आप सीधा सा सिंपल मेथड यूज़ कर लो, और जब आप बिजनेस में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और विड्रॉन कर रहे हो तो आप कौन सा मेथड यूज़ करो बेटा, प्रोडक्ट मेथड यूज़ करो। ये वाली बात समझ में ही। तो यहाँ देखो, यहाँ आईयूसी जो आएगा, यहाँ आईयूसी कैसे आएगा, है ना, उसके लिए हमें फॉर्मूला पढ़ना है, थोड़ा बड़ा सारा फॉर्मूला है, तो मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ बेटा कि यहाँ आईयूसी का मतलब है टोटल ऑफ प्रोडक्ट। अब ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है वो भी बताएंगे, इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/365 डेज या 12 मंथ। देखो अगर ड्यूरेशन अपन मंथ में ले रहे हैं तो नीचे 12 महीने लिखेंगे, अगर अपन ड्यूरेशन डेज में ले रहे हैं तो 365 दिन लिखेंगे। ये यहाँ एक क्यों लिया, ये भी अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते टाइम पढ़ेंगे। अब देखो बेटा जी, पहले इसकी कुछ बातें कर लेते हैं। ये जो टोटल ऑफ प्रोडक्ट है, ये जो टोटल ऑफ प्रोडक्ट है, ये कैसे निकल के आया, तो इसके लिए हमें प्रिपेयर करनी पड़ेगी, वी हैव टू प्रिपेयर प्रोडक्ट टेबल। हमें क्या प्रिपेयर करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट टेबल प्रिपेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, अब प्रोडक्ट टेबल जब हम प्रिपेयर करेंगे, प्रोडक्ट टेबल जब हम प्रिपेयर करेंगे तो बेटा जी ध्यान रखना कौन कौन से कॉलम बनेंगे। एक तो कॉलम बनेगा डेट का, कि कब कब आपने जो है कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है या कैपिटल विड्रॉ करी है, और फिर बनेगा एक अमाउंट का कॉलम। किसका कॉलम बनेगा, अमाउंट का, कि कितने कितने अमाउंट में, बात समझ में ही ना, कितना अमाउंट जो है आपने इंट्रोड्यूस और विड्रॉ करा है। फिर एक कॉलम बनेगा बेटा आपका ड्यूरेशन का, किसका बनेगा, ड्यूरेशन का, कि ड्यूरेशन कितनी है, कितने महीने के लिए आपने कैपिटल लगाई है साल भर में, बात समझ में ही। और उसके बाद एक कॉलम बनेगा प्रोडक्ट का, तो हमें तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट ही तो चाहिए, तो हम प्रोडक्ट वाले कॉलम को ही तो कंसीडर करेंगे। अब देखो बेटा, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको नाम दे देता हूँ कॉलम ए, इसको नाम दे देता हूँ कॉलम बी, इसको नाम दे देता हूँ कॉलम सी, और प्रोडक्ट डी, प्रोडक्ट को कॉलम डी बना देता हूँ। और डी कैसे निकलेगा, कॉलम बी और कॉलम सी को आपस में जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आ जाएगा प्रोडक्ट। ये वाली बात समझ में आई, ठीक है ना, कि जो प्रोडक्ट निकालोगे आप वो कैसे निकल के आएगा, कॉलम बी और कॉलम सी को आपस में मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, अब देखो बेटा जी, ये जो प्रोडक्ट है इस कॉलम का हम टोटल लगाएंगे और इसको बोलेंगे टोटल ऑफ प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। ये वाली बात समझ में आई, कि कॉलम डी जो है उसका हम टोटल लगाएंगे और उसको हम बोलेंगे टोटल ऑफ प्रोडक्ट। और यही तो हमको चाहिए, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे ऊपर फॉर्मूले में, ये देखो मैं एक एरो बना देता हूँ, ये लो, ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट देखो ऊपर गया, रेट क्वेश्चन में दे रखी होगी। 1/365 या 1/12 क्यों करा, तो इसके पीछे का लॉजिक में प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते टाइम ही बताऊंगा आपको। ठीक है, तो दोनों मेथड जो है मैंने आपको बता दिए हैं, दोनों मेथड, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड कब यूज़ करना है, प्रोडक्ट मेथड कब यूज़ करना है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अभी बेटा आईयूसी जो है ना, देखो आईयूसी वैसे तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो तो बहुत सिंपल है, लेकिन कभी कभार बहुत टेक्निकल बातें इस क्वेश्चन से पूछ ली जाती है। ठीक है, तो वो टेक्निकल बातें जो है अपन को पढ़नी है। अभी देखो अपन जो सीख रहे हैं, अभी अपन क्या सीख रहे हैं बेटा, अभी अपन सीख रहे हैं केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन। क्या सीख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन सीख रहे हैं। अभी थोड़ी देर में अपन सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट भी, बात समझ में। तो कैलकुलेशन से रिलेवेंट जितने भी पॉइंट है, कैलकुलेशन से रिलेवेंट जितने भी पॉइंट है बेटा, मैंने सारे के सारे पॉइंट आपको पढ़ा दिए हैं विद नोट्स, और आपने ये सारे नोट्स जो है कॉपी करने हैं। और उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं तुम लोग साथ साथ में कॉपी करते हुए चल भी रहे होंगे। ठीक है ना, देखो क्या होता है, नोट्स जो होते हैं ना वो एक अच्छे दोस्त की तरह होते हैं। अगर आपने नोट्स अच्छे बनाए तो इसका मतलब आपने एक अच्छा दोस्त बनाया जो एग्ज़ाम के टाइम पे आपकी मदद करेगा। ठीक है, तो इसलिए नोट्स जो है बेटा उनको बहुत अच्छे से तैयार करो, ताकि तुम्हारा जो है एक अच्छा सा दोस्त बने जो एग्ज़ाम के टाइम पे तुमको क्या करे, मदद करेगा। इस बात का ध्यान रखना बेटा। अब देखो मैं बात करता हूँ ट्रीटमेंट की। तुम्हें भी पता है ट्रीटमेंट का मतलब, मेरा यहाँ से ट्रीटमेंट से मतलब है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ, किसकी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की मैं बात करूँ, तो पहले कुछ अपन इंपॉर्टेंट बातें लिखेंगे, फिर उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। देखो पहली बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड या कैन बी ट्रीटेड, या लिख लेते हैं कैन बी ट्रीट एज फॉलोज, कि सर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इस तरीके से ट्रीट कर सकते हो। कैसे? ध्यान रखना, जब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को समझूं, क्या समझूं? एप्रोप्रिएशन। क्या होता है एप्रोप्रिएशन, बात करेंगे जब टॉपिक आएगा। और एक, जब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करता हूँ बेटा, चार्ज करता हूँ। बात समझ में ही ना, कि सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक तो मैं क्या कर रहा हूँ, एप्रोप्रिएट कर रहा हूँ प्रॉफिट में से, और एक क्या कर रहा हूँ बेटा, प्रॉफिट्स पे जो है बेटा चार्ज कर रहा हूँ, है ना। तो मैं पूरा लिख देता हूँ एप्रोप्रिएशन ऑन प्रॉफिट्स, और इधर लिख रहा हूँ बेटा चार्ज ऑन प्रॉफिट्स। अब देखो, जब आप एप्रोप्रिएट करोगे ना तो आपके सामने तीन सिचुएशन आएगी। जब आप प्रॉफिट्स को एप्रोप्रिएट करोगे तो आपके सामने तीन सिचुएशन आएगी। तीन सिचुएशन कौन कौन सी? पहली आएगी लॉस, सेकंड आएगी बेटा इनसफिशिएंट प्रॉफिट, और थर्ड सिचुएशन जो आएगी वो आएगी बेटा सफिशिएंट प्रॉफिट्स। ठीक है। ऐसे ही जब चार्ज करोगे तो चार्ज के केस में भी आपके पास तीन सिचुएशंस निकल के आएगी। वही लॉस, वही आपका इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स, और वही आपका बेटा सफिशिएंट प्रॉफिट्स। तो देखो, दो अलग अलग केसेस आ गए हैं चार्ज और एप्रोप्रिएशन को लेके, और चार्ज और एप्रोप्रिएशन दोनों में बेटा तीन तीन पार्ट है। अब देखो मैं तुमको बता दूं, जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप क्या करते हो, एप्रोप्रिएट करते हो। क्या करते हो बेटा? एप्रोप्रिएट, है ना। और आपको हो जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या, लॉस हो जाता है। तो नो IUC इज अलाउड, कि सर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, जब भी अप्रोप्रिएट करोगे ना तो कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। अप्रोप्रिएशन क्या होता है, अभी आने वाले लेक्चर में अपन बात करेंगे। अभी मैं केवल लिखवा रहा हूँ, ट्रीटमेंट वाले टॉपिक को मैं केवल अभी लिखवाऊंगा इस वाले लेक्चर में, और बाकी बातें इसके समझने से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो अपन करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ठीक है। देखो, इनसफिशिएंट प्रॉफिट जो है, इनसफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जांपल क्या है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो तो कितने रुपए का पे करना है, 15 रुपए का पे करना है, और आपका जो प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट आपका कितने रुपए का है पता है, 10 रुपए का है। तो देखो इस सिचुएशन में क्या है, यहाँ जो है IOC जो है, खर्चा जो है वो ज़्यादा है, किससे? प्रॉफिट से। तो इस सिचुएशन को बोला जाता है इनसफिशिएंट प्रॉफिट की सिचुएशन, है ना। अब इनसफिशिएंट प्रॉफिट की सिचुएशन है तो इस केस में क्या करा जाएगा, इसमें जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, इज प्रोवाइडेड up to available profit in the ratio of, लेकिन किस रेशियो में दिया जाएगा पार्टनर्स के बीच में, इन द रेशियो ऑफ एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंस के रेशियो में दिया जाएगा। और एक्सपेंस का मतलब क्या है पता है तुमको, बता दें यहाँ पे, यहाँ एक्सपेंस का मतलब है IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में दिया जाएगा। ठीक है। तो आगे देखो, सफिशिएंट प्रॉफिट अगर आपके पास है तो सफिशिएंट प्रॉफिट के केस में जो IOC है वो क्या करोगे, आप फुल्ली अलाउ कर दोगे। क्या कर दोगे बेटा? फुल्ली अलाउ कर दोगे। ध्यान रखना, अभी मैं लिखवा रहा हूँ, सारी बातें अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बेटा ट्रीटमेंट से रिलेटेड। अभी केवल ट्रीटमेंट से रिलेटेड अपन जो है बेटा नोट्स लिख रहे हैं, इनको समझेंगे अपन अगले वाले लेक्चर में। अब अगर देखो, जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज करते हो प्रॉफिट्स के ऊपर, तो अगर लॉस है उस केस में IOC जो है वो फुल्ली अलाउ होगा। IOC इज़ फुल्ली अलाउ, भले ही लॉस हो, लेकिन अगर आप चार्ज कर रहे हो तो क्या होगा बेटा, IOC फुल्ली अलाउ होगा। इनसफिशिएंट प्रॉफिट के केस में भी IOC यहाँ पे लॉस के, वो चार्ज के केस में फुल्ली अलाउ होगा।
और सफिशिएंट प्रॉफिट्स के केस में भी आईयूसी जो है यहाँ पे फुल्ली अलाउ होगा। ठीक है, तो ये बेटा जो है ये नोट अपन ने लिख लिया है, एक बार नोट लिखा है, अभी समझेंगे थोड़ी देर में, है ना, या नेक्स्ट लेक्चर में जो आएगा बेटा, नेक्स्ट क्लास में अपन सीखेंगे। अभी हमने जो है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नोट नंबर 1 लिखा है। अब नोट नंबर 2 लिखो एक बार। इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, इफ देयर इज नो पार्टनरशिप डीड between partners, then interest on partners capital is not provided, ठीक है ना, कि सर जब पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है ना, तो उस केस में जो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है वो प्रोवाइड नहीं करा जाएगा। ठीक है, बेसिक सी बात थी बेटा। अब इसके अलावा बेटा थर्ड जो चीज बची है वो बची है इसकी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज जो है बेटा इसकी वो अपन सीखेंगे, और वो कब सीखेंगे अपन, वो सीखेंगे बेटा जब मैं पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, उसके साथ में जो है बेटा आपको क्या करूंगा बेटा जी, एंट्रीज सिखाऊंगा किसकी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल की। अभी मैं सिर्फ लिखवा रहा हूं, है ना। तो देखो एक एंट्री होगी आपकी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और सेकेंड एंट्री जो होगी बेटा वो होगी आपकी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। मैं सिर्फ लिखवा रहा हूँ जर्नल एंट्री बेटा, सीखेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तो ठीक है, अभी इस लेक्चर में अपन इतना ही करते हैं, बाकी की चीज़ें जो है बेटा अपन नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेके। थैंक यू।